हेलो एवरीवन, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे टोटल 12 शेड्यूल हैं। तो उन सबको इन शॉर्टली हम एक बार देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हैं, मेंशन्ड है। ठीक, तो जो सबसे पहला शेड्यूल है हमारा, फर्स्ट शेड्यूल जो है, इसमें जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया में और उनके जो भी टेरिटोरियल बाउंडरीज़ हैं उन सबका लिस्टिंग है फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक, फिर अब सेकंड शेड्यूल पे आते हैं हम। सेकंड शेड्यूल में क्या है कि इसमें जो भी सैलरीज होती हैं, मिलती हैं, अलाउंसेस मिलते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के जो पेंशन्स होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, इन सबको पेंशन्स मिलती हैं ना, इन सब के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है सेकंड शेड्यूल में। फिर थर्ड शेड्यूल आता है हमारा। थर्ड शेड्यूल में क्या मेंशन है कि इसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हमारे जब ऑफिस अज्यूम करते हैं, जैसे कि मिनिस्टर बनने से पहले, जज बनने से पहले या फिर एमपी बनने से पहले, आपने देखा होगा कि वो ओथ लेते हैं। तो थर्ड शेड्यूल में वही जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जो ओथ या अफर्मेशन लिया जाता है उसका मेंशन है, उसका जिक्र है। ठीक, फिर फोर्थ शेड्यूल में आते हैं हम। फोर्थ शेड्यूल में क्या है कि इसमें कैसे जो भी राज्य हमारे स्टेट हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उसमें राज्यसभा की सीटें कैसे मतलब डिवाइडेड हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स की जो सीटें हैं कैसे डिवाइडेड हैं, कैसे एलोकेटेड हैं, वो मेंशन्ड है फोर्थ शेड्यूल में। फिर आता है हमारा फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में क्या है कि जो भी हमारे शेड्यूल ट्राइब्स जहाँ पे रहते हैं, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन और उस एरिया के कंट्रोल को लेके जो भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। ठीक, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के एरियाज़ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। ठीक, फिर अब सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं हम। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या है कि ये जो भी हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे हो गए हमारे असम, मेघालय और हमारा त्रिपुरा हो गया, मिज़ोरम हो गया, ठीक है, इन सबको ये स्पेशल ऑटोनॉमी देता है। ठीक है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे ये एक स्पेशल फोकस की बात करता है जो कि हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में है। ठीक है, यहाँ के ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारे सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन्ड है। फिर सेवन्थ शेड्यूल हमारा किस चीज़ को डिफाइन करता है, किस चीज़ को मेंशन करता है। तो सेवन्थ शेड्यूल ये एक्सप्लेन करता है कि जो डिवीजन ऑफ पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किस तरह से डिवाइडेड है। तो ये 3 लिस्ट के अंडर डिवाइड है। हमें पता है, हमने देखा भी होगा पहले भी कि 3 तरह की लिस्ट होती है, एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। तो इनका मेंशन एक्सप्लेनेशन जो है सेवन्थ शेड्यूल में है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, वो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में आते हैं। ठीक, स्टेट लिस्ट में वो सभी सब्जेक्ट्स होते हैं जो डायरेक्ट स्टेट के कंट्रोल में सिर्फ आते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो दोनों ही शेयर होते हैं, दोनों के द्वारा शेयर किए जाते हैं, सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा शेयर किए जाते हैं। ठीक, तो ये सेवन्थ शेड्यूल हो गया। फिर हमारा आता है एट्थ शेड्यूल। एट्थ शेड्यूल में क्या है, हमारे जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में उनका लिस्ट इसमें मेंशन्ड है एट्थ शेड्यूल में। तो टोटल हमारे जो अभी करंटली जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं इंडिया में वो 22 लैंग्वेज है, इसका मेंशन हमारा एट्थ शेड्यूल में है। ठीक, अब इसके बाद नाइन्थ शेड्यूल हमारा आता है। ठीक, नाइन्थ शेड्यूल में क्या है कि नाइन्थ शेड्यूल में ये है कि हम इसमें कुछ हमारे लॉज हैं। नाइन्थ शेड्यूल में लॉज हैं जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर कोई कोर्ट में जाके चैलेंज कर रहा है तो कुछ लॉज इससे रिलेटेड हैं जिनको चैलेंज होने से ये नाइन्थ शेड्यूल हमारा प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। तो ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ये नाइन्थ शेड्यूल हमारा कंप्लीट हो गया। अब टेंथ शेड्यूल में हम देखते हैं कि टेंथ शेड्यूल में हमारा क्या है। टेंथ शेड्यूल में है हमारा कि जैसे क्या होता है कि इलेक्शन के बाद पार्टी स्विच कर लेते हैं ना, तो ये उसको रोकने के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकने के लिए जो भी प्रोविजंस हैं वो टेंथ शेड्यूल में हमारे हैं। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है। और ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, टेंथ शेड्यूल, इसमें डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन मतलब पॉलिटिकल डिफेक्शन से क्या मतलब है कि जो पार्टीज़ इलेक्शंस के बाद जो पार्टी स्विच कर लेते हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन उसको रोकने के लिए। ये हो गया हमारा टेंथ शेड्यूल कंप्लीट। अब 11th शेड्यूल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, 11th शेड्यूल में क्या है हमारा कि पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन है। पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन का मतलब क्या है कि इसमें जो भी हमारे पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके अथॉरिटी होते हैं और जो भी उसकी पावर्स होती हैं उन सबका एक्सप्लेनेशन और लिस्टिंग 11th शेड्यूल में है। पंचायत मतलब जो हमारे विलेज लेवल के लोकल गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, वही पंचायत होते हैं। और ये कब ऐड हुआ था, ये 73rd अमेंडमेंट 1992 में ये ऐड किया गया था, ये जो प्रोविजन है 11th शेड्यूल का। ठीक है,
हमने विलेज लेवल लोकल गवर्नमेंट की बात कर ली 11 शेड्यूल में, तो अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट की भी बात हम करेंगे 12 शेड्यूल में। ठीक, 12 शेड्यूल में म्यूनसिपल बॉडीज़ से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है, मतलब क्या प्रोविज़न है, जैसे कि म्यूनसिपैलिटीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी जो अथॉरिटीज़ उनके पास होती हैं, उनके पावर्स की लिस्टिंग, ये सभी हमारे 12 शेड्यूल में एक्सप्लेन्ड है, ठीक, लिस्टेड हैं। और म्यूनसिपैलिटीज़ मतलब वही हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट, और ये कब ऐड हुआ था, ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ये ऐड हुआ था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो हमारे अमेंडमेंट्स हैं कि कौन से अमेंडमेंट के अंडर कौन सा शेड्यूल हमारा ऐड किया गया था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, जैसे 73rd 74th 52nd, ठीक है। इधर देखिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये तो फर्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी रहेंगी, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं इसका, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।